नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 2014 में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद जो उसका सबसे खराब प्रदर्शन था, आजादी के बाद कभी भी कांग्रेस 44 सीटों पर नहीं सिमटी थी। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था, उसमें भी इतनी कम सीटें नहीं आई थी, 150 से ऊपर सीटें आई थी और दक्षिण भारत ने उसको संभाल लिया था। इतनी बुरी हालत में नहीं जाने दिया था, जितनी बुरी हालत में ये 2014 में चली गई थी। भारतीय जनता पार्टी को और कई साल बाद 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, 400 से ज्यादा सीटें मिली थी। उसके बाद कांग्रेस को या किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी में भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिली, यानी पूर्ण बहुमत मिला और कांग्रेस केवल 44 सीटों पर सिमट गई थी। तब कांग्रेस ने हार की समीक्षा के लिए, कारणों को जानने के लिए एके एंटनी समिति का गठन किया था और एके एंटनी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, जो उसके लिए घातक सिद्ध हुई। मुसलमानों के प्रति कांग्रेस की अंध श्रद्धा का परिणाम ये हुआ कि पार्टी को सबसे बुरी पराजय का मुंह देखना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के अपने पारंपरिक हथियार से न सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित की, बल्कि आगे की राह भी आसान कर ली। और आप जानते हैं कि केवल 2014 नहीं, 2019 के चुनाव में तो 2014 से भी अधिक सीटें लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की सरकार बनाई। 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी की आई थी और एनडीए के घटक दलों की मिला लें तो 353 सीटें आई थी। कांग्रेस पार्टी 2019 में भी 52 सीटों पर अटक करके रह गई थी। लेकिन 2014 में एके एंटनी ने जो नसीहतें दी थी कांग्रेस पार्टी नेतृत्व को, खासतौर से 10 जनपद को, क्योंकि इन्हीं का वर्चस्व है और यही सारे फैसले करते हैं कि नीति क्या अपनानी है और तुष्टीकरण की ही नीति पर चलना है या बाकी लोगों को भी साथ लेकर के चलना है। तो एके एंटनी की उस रिपोर्ट के बाद आपको ध्यान होगा, रणदीप सुरजेवाला इनके प्रवक्ता हुआ करते थे और ये कभी मानसरोवर की यात्रा पर जा रहे थे, कभी दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में, मध्य प्रदेश के कुछ मंदिरों में जनेऊ डाल करके और धोती पहन करके लड़खड़ा करके उल्टे सीधे चलते हुए दिखाई देने लगे थे, क्योंकि एके एंटनी की रिपोर्ट के आने के बाद इनको लगा कि थोड़ा सा जरा हिंदू बन लिया जाए, ये शौक कर दिया जाए कि ये तो मंदिर में पूजा पाठ भी करते हैं, हनुमान मंदिर भी जाते हैं, मानसरोवर भी जाते हैं, दूसरी जगहों पर भी जाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी इनका वो जो तिकड़मी रूप था, जो पाखंड था एक तरीके से हिंदू बनने का, और रणदीप सुरजेवाला ने जो इनको दत्तात्रेय ब्राह्मण बताया था, वो सब काफूर हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि जल्दी ही ये अपने असली रूप स्वरूप में आ गए। अब कांग्रेस केवल लोकसभा चुनाव तो लड़ती नहीं है, बीच बीच में विधानसभा चुनाव भी लड़ने लड़ने पड़ते हैं और विधानसभा चुनाव तो हर 6 महीने, हर साल भर बाद आते ही रहते हैं, देश में होते ही रहते हैं। तो बहुत जल्दी जो खाल इन्होंने ओढ़ी थी हिंदुत्व की, वो उतार फेंकी और फिर ये तुष्टीकरण पर बहुत जल्दी आ गए। इसलिए 2019 में 2014 से कुछ अलग रिजल्ट नहीं आया था।
इसके बावजूद अगर किसी पार्टी का ये तुष्टीकरण का जो फितूर है ये दिमाग से अगर निकले ही नहीं और केवल मुसलमानों की, ईसाइयों की ज्यादा चिंता करती हुई पार्टी और ये परिवार दिखाई दे, और जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की, यानी हिंदू, यानी सनातनी, उनकी परवाह ही ना करे, यानी मुसलमान नाराज ना हो जाए, ईसाई नाराज ना हो जाए, इसकी तो चिंता करे, पर हिंदुओं की नाराजगी की, गुस्से की या आक्रोश की कोई परवाह ही ना करे, तो ऐसे तो हिंदुस्तान की खास तौर से राजनीति करने वाली कोई नेशनल पार्टी अगर इस तरह का रुख दिखाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि उसका नतीजा क्या होगा, हश्र क्या होगा। और वही कांग्रेस का हो रहा है। और ये बात मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि ये सवाल उठ रहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर जो चर्चा हुई दोनों सदनों में, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा 2 अप्रैल को जो लोकसभा में चर्चा हुई उसमें दिखाई ही नहीं दिए, सदन में ही दिखाई नहीं दिए। राहुल गांधी 2 बार आए और तीसरी बार देर रात आए जब मतदान होना था। दोनों बार में वो अनमने से, असहज से, और जैसे बाध्य हों वहां बैठने के लिए, अपनी मर्जी से ना आए हों, कुछ इस मूड में दिखाई दिए। और एक बार जब केसी वेणुगोपाल बोल रहे थे तब थोड़ी सी देर के लिए आए थे, फिर उठ करके चले गए थे, और फिर तब आए जब मतदान का समय हो गया था, उससे कुछ समय पहले आए थे। और चूंकि मतदान में समय था, टाइम था, अभी देर में होना था, तो अजीबोगरीब तरीके से अपनी सीट पर बैठे हुए थे। आसन की तरफ मुंह करके नहीं बैठे थे, दूसरी तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, जिस पर स्पीकर नाराजगी व्यक्त कर चुके, चेतावनी दे चुके, सलाह और फटकार भी दे चुके, लगा चुके थे। इसके बावजूद कोई फर्क इन पर पड़ता नहीं है, अहंकार खत्म होता नहीं है, और गलतफहमी भी अभी तक दूर हुई नहीं है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई बहन, वक्फ संशोधन बिल पर क्यों नहीं बोले। ये मैंने एक और प्रोग्राम में बताया था, लेकिन फिर से रिपीट कर देता हूं ऐसे दर्शकों के लिए जिन्होंने वो प्रोग्राम नहीं देखा होगा। पहले वायनाड से, केरल से राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, और अब इनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा है। इनको वायनाड में जीत के लिए मुसलमान वोट भी चाहिए और ईसाइयों के वोट भी चाहिए। हिंदुओं के मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो भी इनका काम चल जाता है। और वक्फ संशोधन बिल का केरल के ईसाई और ईसाई मशीनरी जितनी भी है, जितने भी संगठन है, वो सब स्वागत कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा बिल लाया गया है, क्योंकि वो खुद पीड़ित हैं वहां पर। जो वक्फ बोर्ड है और जो दूसरे मुसलमानों के सामाजिक संगठन हैं, उनके जमीनों पर कब्जों को लेकर के वो बेहद परेशान हैं। और ईसाई मिशनरियां भी और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी ये शिकायत है कि उनकी भी जमीनें कब्जा ली गई हैं, तो वो इस बिल का समर्थन कर रहे थे। और जो मुस्लिम हैं वो जम करके विरोध कर रहे हैं। मुस्लिमों में भी जो पसमानदा हैं वो विरोध करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो अशराफ हैं, जो अमीर हैं, जो ऊंचे तबके के माने जाते हैं, जो पैसे वाले, धनाढ्य वाले हैं, और जिनका वक्फ बोर्डों पर और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके ओहदों पर, पदों पर कब्जा है, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पसमानदा समुदाय को उकसा करके, भड़का करके धरने में, प्रदर्शन में, सड़कों पर लाने की कोशिश करते रहते हैं। तो धर्म संकट था बहन और भाई के सामने कि वो कैसे बोलें, समर्थन करें तो मुसलमान नाराज,
विरोध करें तो ईसाई नाराज। इसलिए दोनों बोले ही नहीं, बल्कि बैठे भी नहीं। जम करके बैठना होता है नेता प्रतिपक्ष को। नेता प्रतिपक्ष के कुछ दायित्व भी होते हैं, पर राहुल गांधी बैठे नहीं। और बड़ी आसानी से वो कह सकते हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस चर्चा के दौरान सदन में मौजूद नहीं थे तो नेता प्रतिपक्ष को ही क्यों कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मुझे ही क्यों कहा जा रहा है कि मुझे बैठना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री की जो व्यस्तताएं हैं वो अलग तरह की थी। उनको 2 देशों की यात्रा पर रवाना होना था, बिम्स्टेक समिट में शामिल होना था, जो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है इस पूरे रीजन के लिए। और वो उनकी तैयारियों में लगे ही थे, इसलिए नहीं आए। और 2 तारीख को तो वो दिल्ली में थे, लेकिन 3 तारीख को तो वो रवाना हो चुके थे जब राज्यसभा में इसकी चर्चा चल रही थी। सोनिया गांधी राज्यसभा की मेंबर हैं, राज्यसभा में वो भी नहीं बोली। उनको भी लगा कि राहुल और प्रियंका जिन कारणों से नहीं बोले हैं, अगर उन कारणों की अनदेखी करके मैं बोलूंगी तो कहीं वायनाड में, केरल में प्रियंका गांधी वाड्रा को भविष्य में और राहुल गांधी को भी नुकसान ना हो जाए, कांग्रेस को नुकसान ना हो जाए, इसलिए वो भी नहीं बोली। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने आत्मघात का फैसला कर लिया है? क्योंकि बहुसंख्यक हिंदुओं की परवाह ही ना करना, उनकी भावनाओं की अनदेखी करना, उनका एक तरीके से अपमान करना, जैसे ये इन्होंने तय कर लिया है। मैं 2-3 उदाहरण देता हूं। महाकुंभ हुआ, 66 करोड़ जनता ने प्रयागराज पहुंच करके गंगा मैया में आस्था की पावन डुबकियां लगाई, अपने गंतव्यों को लौट गए। जब 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण हुआ और जब रामलला विराजमान हुए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो भी निमंत्रण पत्र भेजे जाने के बावजूद मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी अयोध्या नहीं गए। और इनकी देखा देखी इस देश के जो अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल हैं, उनके नेता भी नहीं गए। अब आप पूछेंगे कि चलो कांग्रेस तो मुस्लिमों और ईसाइयों की तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है, क्षेत्रीय दलों की क्या मजबूरी है? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मुस्लिम वोटों के लिए, यानी तुष्टीकरण की नीति अपनाने की एक होड़ लगी हुई है कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के बीच में। ममता बनर्जी कैसे चली जाती? उनको लगता कि मैं तो पश्चिम बंगाल में अगर 3 बार से मुख्यमंत्री बनी हुई हूं और लोकसभा चुनाव में अगर इतनी सीटें आती हैं तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन तो इन मुसलमानों का ही है। तो अगर वो जाएंगी तो वो नाराज हो जाएंगे मुसलमान। इसी तरीके से शरद पवार हो, और जब से ये उद्धव ठाकरे ने तलाक लिया है भारतीय जनता पार्टी से और वो वहाँ एमबीए का हिस्सा बने हैं वो हों, और जो आपके लालू की पार्टी है अब अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश की ही राजनीति करते हैं। और इस बार फैजाबाद सीट, जिसके अंतर्गत अयोध्या शहर की सीट भी आती है, वहां से समाजवादी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीता है। तो ना तो अखिलेश यादव गए और ना ही ये अवधेश प्रसाद गए जो फैजाबाद सीट जीत करके आए थे, जिनको अयोध्या का सांसद बता करके प्रचारित किया जा रहा था। तो एक होड़ लगी हुई है और इस देश में ऐसे बहुत सारे क्षेत्रीय दल हैं जो कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़े हैं। तो एक रस्साकसी भी है, एक होड़ भी है कि कौन मुस्लिमों की ज्यादा परवाह करे, उनके इफ्तार पार्टी में कौन बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। और जब
वक्फ संशोधन जैसे बिल लाए जाते हैं। और ये बिल क्यों लाया गया है, ये भी हम और आप सब जानते हैं। जो अशराफ हैं, जो अमीर हैं, जो अलग-अलग राज्यों के वक्फ बोर्डों पर काबिज हैं और जो अलग-अलग राजनीतिक दलों में भी ओहदेदार हैं, उन्होंने किस तरीके से वक्फ संपत्तियों का, जमीनों का दुरुपयोग किया है और भ्रष्टाचार किया है, ये अब धीरे-धीरे खुल कर के सबके सामने आ रहा है। तो सरकार चाहती थी कि ये जो रोज नई दावेदारी होती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर है, पार्लियामेंट भी वक्फ की, सीजीओ कॉम्प्लेक्स भी वक्फ की जमीन पर बना हुआ है, महाकुंभ की भी बहुत सारी जमीन जो है वो वक्फ की है। ये दावेदारियां भी बंद हों और मैं कहूँगा एक तरीके से ये जो भू माफिया जिनके हाथ बढ़ते ही जा रहे थे और जो लैंड को ग्रैब कर रहे थे, इन पर रोक लगाने के लिए ये लाया गया। लेकिन प्रचार और दुष्प्रचार क्या किया गया? आपके मदरसे छीन लिए जाएँगे, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएँगी, हड़प ली जाएँगी और आपके जो हैं यतीम खाने, आपके कब्रिस्तान भी सरकार जो है वो वापस छीन लेगी। इस तरह की, और क्यों? क्योंकि वहाँ तो सभी जाते हैं, पसमानदा भी जाते हैं, पसमानदा भी कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं, मदरसों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, यतीम खाने में भी वही जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, मस्जिदों में सब नमाज़ पढ़ने जाते हैं, तो भावनात्मक रूप से उनको भड़काया जाए। इस तरह की कुटिल नीति इन लोगों ने अपनाई हुई थी। तो एक होड़ लगी हुई है और इस होड़ में कांग्रेस बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। तो ए.के. एंटनी की रिपोर्ट को ये कभी का ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं, कूड़ेदान में डाल चुके हैं और ऐसे फंसे हुए हैं कि वहां से निकल ही नहीं सकते। अब तो लगता है कि निकलने की इनकी इच्छा भी नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो विन विन सिचुएशन है। अगर पूरा सनातनी समाज लगातार ये देख रहा है कि राहुल गांधी हों, प्रियंका वाड्रा हों या सोनिया गांधी हों या मल्लिकार्जुन खड़गे हों, कि किसी को भी हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है, उनकी नाराजगी की परवाह नहीं है और वो केवल और केवल मुसलमानों को संभाले रखना चाहते हैं, उनके ही मतों के लिए सारा पसीना बहा रहे हैं, तब तो अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान रास्ता हो जाता है। तो ऐसे तो ये कभी भी सत्ता में वापस आ ही नहीं पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।